Welcome back to your own YouTube channel, H for Hindi 121. Fill in the blanks with the correct form of verbs given in the brackets. तो अब देखिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं. हर बार एक ब्लैंक स्पेस के अगेंस्ट दो ऑप्शंस दिए गए हैं और इनमें से हमें चूज करना है कि क्या बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए. तो देखिए पहला वाला हो गया शी डैश हर होमवर्क बिफोर डिनर. अब हमारे पास ऑप्शन है फिनिश और फिनिशर्स. ये तो बेहद आसान है. खैर आप में से बहुत लोगों को समझ आ ही गया होगा. अगर नहीं समझे हैं तो फटाफट से समझ लीजिए कि यहाँ पर इस्तेमाल कौन सा वर्ब करना है, कौन सा टेंस करना है, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है. जब आपको क्लियरली पता चल रहा है यहाँ पर कि फिनिश और फिनिशेस के बीच में चूज करना है तो शी है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है. तो इसके साथ जो करेक्ट वर्ब होगा वो एस या फिर ई एस के साथ एंड होना चाहिए. तो ऐसे में फिनिशेस हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि शी finishes her homework before dinner is the right statement. अगर आप कहते हैं she finish her homework before dinner तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो गया लेकिन फिनिश प्लूरल हो गया, तो इस वजह से ये वाला इनकरेक्ट है. They dashed to the concert last night. They go to the concert last night. They went to the concert last night. अब देखिए हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो बात हो रही है वो लास्ट नाइट के बारे में है. अगर कोई भी एक्शन बीती रात को हुआ है तो उसमें गो का इस्तेमाल तो हम कर नहीं सकते. अगर आप कहेंगे टेक्निकली, अगर सिर्फ इतना लिखा रहता दे गो, सिर्फ इतना लिखा रहता और बाकी का ये पूरा पोर्शन रहता ही नहीं, फिर तो गो और वेंट दोनों ही सही थे. लेकिन अब हमें पता है कि यहाँ एक ऐसे एक्शन की बात हो रही है जो कि कल रात हुआ, बीती रात हुआ, तो इस वजह से यहाँ पर गो का इस्तेमाल इनकरेक्ट होगा और जो करेक्ट आंसर होगा ऐसे में वो होगा वेंट. सो दे वेंट टू द कॉन्सर्ट लास्ट नाइट. He dashed his report card tomorrow. He receive his report card tomorrow और he will receive his report card tomorrow. अब देखिए ये तो नो ब्रेनर जो कहते हैं ना, बहुत आसान कहने के लिए कई बार आप नो ब्रेनर का भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप में से मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर भी समझ में आ ही गया होगा. रिसीव तो ही के साथ वैसे भी नहीं जाएगा. अगर यहाँ पर रिसीव्स और विल रिसीव का ऑप्शन होता तो फिर भी एक सेकंड के लिए सोचा जा सकता था. अगर मान लीजिए यहाँ पर ऑप्शंस में होता रिसीव्स एंड विल रिसीव, अगर ये दोनों ऑप्शंस होते तो फिर आपको ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पर एक ऐसे एक्शन की बात नहीं हो रही. अगर हम रिसीव्स कहते हैं ही रिसीव्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा एक्शन है जो रिपीटेडली, लगातार, रेगुलर इंटरवल्स पर होता रहता है. लेकिन यहाँ ऐसी तो कोई बात है ही नहीं. यहाँ बात की जा रही है कि कल कोई एक ऐसा एक्शन है जो होने वाला है. तो ऐसे में आप यहाँ पर रिसीव्स का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, आपको करना है विल रिसीव. तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया विल रिसीव. ही विल रिसीव हिज रिपोर्ट कार्ड टुमारो. वो कल उसको जो है अपना रिपोर्ट कार्ड मिलेगा. कल जो है उसे अपने एग्जाम का पूरा ब्यौरा मिलेगा कि उसने कैसा किया है. We dash in this town for over a decade. We live in this town for over a decade. We have lived in this town for over a decade. देखिए we live in this town, हम यहाँ रहते हैं, हम इस शहर में रहते हैं. अगर ऐसा कहना होता तो आप कहते we live in this town. लेकिन यहाँ पर बात आ रही है कि for over a decade. तो यहाँ पर रहना एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस के बराबर हो गया है. 10 साल तो वैसे भी छोटा सा समय नहीं होता है. तो ऐसे में आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर जो करेक्ट चॉइस होगा टेंस का वो होगा हैव लिव्ड. सो वी हैव लिव्ड इन दिस टाउन फॉर ओवर अ डेकेड. द डॉग डैश एट स्ट्रेंजर्स ऑल द टाइम. एक ऐसे एक्शन की बात हो रही है. कुत्ता जो स्ट्रेंजर्स होता है, जो अजनबी लोग होते हैं, उन पे भौंकता है हर समय. अब देखिए बार्क या फिर बार्क्स, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए. डॉग एक की बात हो रही है, द डॉग है. अगर डॉग्स लिखा होता तो बार्क लिखते, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है डॉग, तो इस वजह से हम यहाँ पर बार्क्स का इस्तेमाल करेंगे. द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स ऑल द टाइम. कुत्ता अजनबियों पर हमेशा भौंकता रहता है. तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो गया बार्क्स. बार्क मतलब होता है भौंकना. एक और मतलब होता है बार्क का, वो क्या होता है वो फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए. और फिलहाल हम चलते हैं अगले स्टेटमेंट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ. शी डैश व्हेन यू कॉल्ड हर. शी स्टडी व्हेन यू कॉल्ड हर, या फिर शी वाज स्टडिंग व्हेन यू कॉल्ड हर. अगेन नो ब्रेनर. स्टडी तो शी के साथ आएगा नहीं, क्योंकि ये एस या फिर ईएस के साथ एंड हो नहीं रहा है. तो ऐसे में या फिर आईएडी के साथ, मतलब पास्ट की भी बात होती तब भी एक सेकंड के लिए सोचा जा सकता था. तो यहाँ पर
मैं अगर इस एग्जाम पेपर को सेट करता, मैं इस टेस्ट पेपर को सेट करता, तो मैं कहता शी स्टडीड। बाय द वे, ये मैंने एक सैंपल पेपर उठाया हुआ है कहीं से। नाम ऑब्वियसली नहीं ले सकता मैं, लेकिन वहां पे यही ऐसे ही ऑप्शंस थे, तो मैंने उसको एज इट इज यहाँ पर पोस्ट पेस्ट कर दिया है। सो शी स्टडीड व्हेन यू कॉल्ड हर, और शी वाज स्टडीइंग व्हेन यू कॉल्ड हर। ऑब्वियसली जब आपने कॉल किया तो वो पढ़ चुकी थी या पढ़ती थी, वो सेंस नहीं बनाता। तो एक एक्शन कंटिन्यूअस टेंस में हो सकता है जब दूसरा एक्शन पैरेलली हुआ हो, तो ऐसे में was studying make sense. She studied when you called her does not make sense. They complete their exam by this time next month, next week. They will have completed their exam by this time next week. Again, complete अगर यहाँ पर कहेंगे, खाली दे कंप्लीट अगर इतना ही लिखना होता, तो फिर तो ये स्टेटमेंट अपने आप में कंप्लीट थॉट रखता था। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि देयर एग्जाम बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक, मतलब एक ऐसे समय की बात हो रही है जो फ्यूचर में होगा, एक ऐसे एक्शन की बात है जो फ्यूचर में कंप्लीट होगा। तो ऐसे में विल हैव कंप्लीटेड ज्यादा सेंस बनाता है। कहने का मतलब है ये वो लोग इस समय तक अपना एग्जाम खत्म कर चुके होंगे। कब? अगले हफ्ते इस समय तक वो अपना एग्जाम खत्म कर चुके होंगे। तो विल हैव कंप्लीटेड यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। फिर आता है आई डैश द मूवी ऑलरेडी, आई वॉच द मूवी ऑलरेडी, आई हैव वॉच्ड द मूवी ऑलरेडी। ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ, परफेक्ट टेंस का ये preposition है, तो इसको कभी भी प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट या फिर कंटिन्यूअस इनके साथ इस्तेमाल मत कीजिए। तो यहाँ पर हैव वॉच्ड ही होगा करेक्ट आंसर हमारा। कहने का मतलब है मैं ये मूवी पहले ही देख चुका हूँ। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी ऑलरेडी। The children dash in the park when it started raining. The children play in the park when it started raining, or the children were playing in the park when it started raining. The children were playing in the park. सिंपल सी चीज है। The children play in the park तो एक रेगुलर फिनोमेना की बात होती है कि रोज बच्चे पार्क में खेलते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब वो खेल रहे थे, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, तो एक एक्शन हो रहा था तभी दूसरा एक्शन भी हो गया। तो ऐसे में वर प्लेइंग हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। He dashed for the bus when it arrived. He wait for the bus or was waiting for the bus. चलिए मान लीजिए इसे हम कर देते हैं। He waits for the bus when it arrived, या फिर he was waiting for the bus when it arrived। मतलब क्या होता है? वो बस का इंतजार कर रहा था जब वो वो पहुंची, जब वो बस पहुंची वहां पर। तो ही वेट्स फॉर द बस, रोज की बात नहीं हो रही है, एक खास दिन की बात हो रही है कि जब वो इंतजार कर रहा था तभी बस वहां पर पहुंची। तो ऐसे में एक एक्शन हो रहा था तभी दूसरा एक्शन हुआ, तो इसी वजह से हम यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस को इस्तेमाल करेंगे, और ही वाज वेटिंग फॉर द बस व्हेन इट अराइव्ड वुड बी द राइट आंसर। तो ये थे हमारे आज के 10 स्टेटमेंट्स। बहुत आसान था ये तो। आई एम श्योर आप लोगों को भी काफी आसान लगा होगा। फिलहाल जाने से पहले आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करके जाना है। और सब्सक्राइब वो तो बहुत जरूरी है हम जैसे नए क्रिएटर्स के लिए। कीजिएगा जरूर। मिलते हैं जल्दी।